अगर आप उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित भगवान शिव के पावन धाम यानी कि जागेश्वर धाम के दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं और साथ ही साथ अल्मोड़ा के आसपास के अन्य पर्यटन स्थलों का भी आनंद लेना चाहते हैं, तो यहाँ मैं बता दूं कि भगवान शिव के इस मंदिर को यानी जागेश्वर धाम को हमारे पौराणिक ग्रंथों में हाटकेश्वर धाम के नाम से भी पहचाना जाता है। इस धाम में छोटे बड़े कुल 124 मंदिरों का एक समूह है, जिसमें प्रमुख मंदिर भगवान शिव का है और भगवान शिव के इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी माना जाता है। ये सभी मंदिर एक ही पहाड़ी पर मौजूद है, जो स्थानीय जटा गंगा नाम की एक नदी के किनारे की लगभग 6200 फुट ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है। नमस्कार, मैं अजय चौहान लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के अनुसार यहाँ मौजूद वर्तमान संरचना के ये सभी मंदिर समूह वास्तुकला के हिसाब से गुप्त और पूर्व मध्ययुगीन समय के यानी कि आज से करीब 2500 वर्ष पुराने हैं, जबकि जागेश्वर धाम यानी कि भगवान शिव के इस मंदिर की स्थापना यहाँ अनादिकाल में ही हो चुकी थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव स्वयं ध्यान साधना किया करते थे, इसलिए यह स्थान न सिर्फ सनातन धर्म और अध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि कुछ विशेष सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त करने वाले संतों और योगियों की प्रमुख ध्यान तथा अध्यात्म स्थली भी है। इसी कारण जागेश्वर धाम को राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही प्रदेश के 5वें धाम के रूप में भी मान्यता दी जा सकती है। अगर आप जागेश्वर धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है और अल्मोड़ा शहर से जागेश्वर धाम के इन मंदिर तक जाने के लिए पिथौरागढ़ रोड पर करीब 35 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है। यह धाम पहाड़ी क्षेत्र में है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के लिए बारिश के मौसम में यहाँ की यात्रा करना किसी बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए यहाँ के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और फिर सितंबर से नवंबर के बीच का होता है, जबकि जुलाई और अगस्त के महीने में पहाड़ी क्षेत्र की बारिश के मौसम में यहाँ ना ही जाए तो बेहतर होगा। हालांकि इसके बावजूद भी बारिश के मौसम में यहाँ पर्यटक और दर्शनार्थियों की संख्या कम नहीं होती, क्योंकि यह धाम प्रमुख रूप से भगवान शिव का धाम है। इसलिए इसी दौरान यानी कि सावन के महीने में ही यहाँ प्रमुख पूजा पाठ और शिवरात्रि मेला भी आयोजित किया जाता है। इसलिए यह धाम अधिकतर श्रद्धालु और पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है और वे किसी न किसी प्रकार से यहाँ पहुंच ही जाते हैं। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पिथौरागढ़ रोड पर स्थित है और अल्मोड़ा शहर से जागेश्वर धाम की यह दूरी मात्र 35 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो यहाँ के सबसे नजदीकी काठगोदाम के रेलवे स्टेशन से जागेश्वर धाम की दूरी 120 किलोमीटर है, जो करीब 4 से 5 घंटे में आसानी से तय हो जाती है। अगर आप हवाई जहाज से भी जाते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर शहर में है, जो जागेश्वर धाम मंदिर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे अच्छी बात यह है कि वर्तमान में लगभग हर प्रकार के धार्मिक और पर्यटन स्थान जो खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में है, उन सभी को अब सड़क नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। इसलिए जागेश्वर मंदिर भी सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अल्मोड़ा शहर तक जाने के लिए आसपास के सभी प्रमुख शहरों और राज्यों से सीधे रोडवेज बसों और प्राइवेट या लग्जरी बसों की और टैक्सियों की सुविधा आसानी से मिल जाती है। अब अगर हम बात करें अन्य प्रमुख शहरों से जागेश्वर धाम या अल्मोड़ा की दूरी की, तो नैनीताल से जागेश्वर धाम की यह दूरी करीब 100 किलोमीटर है। हरिद्वार से जागेश्वर धाम की दूरी करीब 340 किलोमीटर है। देहरादून से यह दूरी 380 किलोमीटर, दिल्ली से जागेश्वर धाम की यह दूरी करीब 390 किलोमीटर और कानपुर से जागेश्वर धाम की यह दूरी करीब 490 किलोमीटर पड़ती है। अगर आप दिल्ली में हैं
और अल्मोड़ा जिले में स्थित इस जागेश्वर धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से अल्मोड़ा के लिए रोडवेज या फिर निजी बसों की सुविधा आसानी से मिल जाती है। दिल्ली से यह दूरी करीब 400 किलोमीटर है और इस दूरी के लिए सड़क मार्ग से करीब 10 से 11 घंटे का समय लग जाता है। किराए की बात करें तो दिल्ली से अल्मोड़ा तक उत्तराखंड रोडवेज बस का साधारण किराया करीब 540 रुपए लगता है, लेकिन अगर आप किसी भी एयर कंडीशन वाली बस से जाते हैं तो यही किराया 1000 रुपए से ऊपर ही देना पड़ता है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, इसलिए यात्रियों को सबसे अधिक सड़कों के माध्यम से ही रास्ता तय करना पड़ता है। इसलिए देश के दूर दराज के क्षेत्रों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए भी यहाँ हवाई अड्डे से या फिर रेलवे स्टेशन से स्थानीय बसों और टैक्सियों के जरिए ही जागेश्वर धाम तक जाना होता है। इसके अलावा यहाँ आप अपने वाहनों से भी आना जाना कर सकते हैं। यहाँ यह जान लेना भी जरूरी है कि ट्रेन से या फिर हवाई जहाज से यात्रा करने के बाद भी आपको आगे की दूरी सड़क के रास्ते ही तय करनी होती है। इसलिए ट्रेन के द्वारा जाने वाले यात्रियों के लिए यहाँ जागेश्वर धाम के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है, जो यहाँ से करीब 120 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम के लिए दिल्ली, लखनऊ, देहरादून सहित कई प्रमुख शहरों से सीधे ट्रेन की सुविधा है। अगर आप यहाँ हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर शहर में है, जो जागेश्वर मंदिर से करीब 150 किलोमीटर और अल्मोड़ा शहर से करीब 120 किलोमीटर है। इसलिए यहाँ से आगे की दूरी सड़क मार्ग से ही तय करनी पड़ती है। जागेश्वर धाम की यात्रा पर जाने से पहले ये भी ध्यान रखना होगा कि यह धार्मिक तथा आध्यात्मिकता के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यहाँ की जलवायु और वातावरण मैदानी क्षेत्रों से आने वाले के लिए स्वर्ग के समान है। इसलिए यहाँ साल के 12 मास पर्यटकों और दर्शनार्थियों को देखा जा सकता है। और क्योंकि गर्मियों के मौसम में यहाँ एकदम शांत, सुखद और आध्यात्मिक आनंद मिलता है, इसलिए पर्यटक ही नहीं बल्कि धार्मिक तथा आध्यात्मिक लाभ के लिए भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आना पसंद करते हैं। यह इस बात का भी ध्यान रखें कि जागेश्वर धाम मंदिर के आसपास रुकने के लिए यात्रियों के लिए कुछ खास या बड़े स्तर पर व्यवस्था फिलहाल उपलब्ध नहीं है और जो कुछ भी है वो महंगे हो सकते हैं। इसलिए जागेश्वर धाम के पास ठहरने की बजाय यहाँ से केवल 35 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा शहर में ही ठहरना ज्यादा बेहतर हो सकता है। अल्मोड़ा शहर में कई प्रकार के आलीशान होटल और रिसोर्ट से लेकर कम से कम बजट के अनुसार गेस्ट हाउस और लॉज भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ कई छोटे बड़े निजी होटल भी हैं जो आपको बजट के अनुसार मिल जाते हैं। अगर आप किसी निजी होटल में ठहरते हैं तो कम से कम 500 रुपए से 700 रुपए तक में अच्छी सुविधा वाला कमरा मिल जाता है। और अगर आप अपनी गाड़ी से या 2 व्हीलर से भी जाते हैं तो करीब करीब हर होटल में यहाँ फ्री पार्किंग की वह सुविधा मिल जाती है। इन सबसे अलग यहाँ ठहरने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड यानी कि KMVN के पर्यटक आवास गृह यानी कि गेस्ट हाउस और वन विभाग का भी पर्यटक आवास केंद्र है। कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के पर्यटक आवास गृह यानी कि गेस्ट हाउस में एक कमरा 1300 रुपए से 2200 रुपए तक में मिल जाता है। अगर आप अल्मोड़ा शहर के अपने किसी भी होटल या गेस्ट हाउस से निकलकर सुबह जागेश्वर धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो शाम तक बहुत ही आसानी से इस यात्रा को एक ही दिन में पूरा किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर यहाँ शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जागेश्वर धाम मंदिर के लिए शेयरिंग वाले कई लोकल वाहन जैसे कि जीप आदि चलती हैं जो यात्रियों को सीधे मंदिर तक ले जाती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो टैक्सी भी ले सकते हैं। जागेश्वर धाम और अल्मोड़ा के आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य तथा अन्य दर्शनीय और पर्यटन स्थलों की सैर के लिए भी यहाँ टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। अब अगर हम बात करें भोजन व्यवस्था की तो अल्मोड़ा शहर या फिर जागेश्वर धाम में मसूरी या फिर नैनीताल जैसे कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के मुकाबले विभिन्न प्रकार के मनपसंद व्यंजन मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसका कारण यह है कि यह पर्यटन क्षेत्र मसूरी और नैनीताल जितना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन आप यहाँ के स्थानीय रेस्तरां और सड़कों के किनारे वाले स्टॉल और ढाबों पर कुछ स्थानीय व्यंजनों का भी स्वाद चखकर एक नया अनुभव ले सकते हैं।
यहाँ होने वाले भोजन के खर्च की बात करें तो कोई निश्चित नहीं है कि यहाँ आपको कम से कम या फिर अधिक से अधिक कितना खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि यह क्षेत्र भी आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ हर प्रकार के भोजन और चाय नाश्ते की सुविधा भी उचित कीमत में मिल जाती है। जागेश्वर धाम की यात्रा पर जाने से पहले ध्यान रखें कि यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच का होता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ बर्फबारी होने से तापमान में काफी गिरावट आ जाती है और ठंडक बढ़ जाती है, इसलिए आपको अपने साथ कुछ ज्यादा ही गर्म कपड़े रखने पड़ सकते हैं। बारिश के मौसम में अगर आप यहाँ जाते हैं तो पहाड़ी इलाकों में होने वाली बारिश मैदानी इलाके की बजाय ज्यादा खतरनाक होती है और पहाड़ों के धंसने से कई जगहों पर रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए बारिश के मौसम में यहाँ या फिर किसी भी दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में ना जाएं। अल्मोड़ा शहर से निकलकर जागेश्वर के लिए आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखें कि जागेश्वर धाम में या इसके आसपास आपको एटीएम या पेट्रोल पंप की बहुत ही कम सुविधा देखने को मिलती है, इसलिए पहले ही इंतजाम कर लें। पर्यटन के मौसम में यानी मैदानी इलाकों की भीषण गर्मियों के दौरान यहाँ सैलानियों की भीड़ अचानक से बढ़ जाती है और अच्छी सुविधा वाले अधिकतर होटलों के कमरे पहले से ही बुक हो जाते हैं, इसलिए आपको भी यहाँ जाने से पहले ही होटल की बुकिंग करवा लेनी चाहिए। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।